बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। सरसों के साग के बारे में मैं बताऊंगा कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं और सरसों के ऑयल के क्या बेनिफिट्स हैं। सरसों के साग के बेनिफिट्स बताऊंगा और सरसों के जो ऑयल है उसके बेनिफिट्स मैं आप लोगों को दूंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जो सरसों का जो मिजाज है, ये तिब्बी लिहाज से लोगों को नहीं पता कि ये गर्म होता है, ये खुश्क होता है, ये ठंडा होता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये पहले दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में तर। सरसों का जो साग है ये गर्म खुश्क होता है। जो इसका तेल है, सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये गर्म तर होता है। सरसों के साग में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और लुब्रिकेशन पाया जाता है और इसमें प्रोटीन, हयातीन, अलीफ, बे और जीम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि विटामिन ए, बी और जीम। तो इसमें इसके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में इसका इस्तेमाल होता है तो जिस्म में किसी भी किस्म की सोजिश है या कोई वर्म आ गया है, स्वेलिंग है, तो इंशाल्लाह सरसों का साग आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। सरसों के साग को बेहतर तौर पे करने के लिए इसमें आप थोड़ी सी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आयरन से भरपूर होती है। आयरन की डेफिशिएंसी को वो की कमी को वो कम करती है। आयरन डेफिशिएंसी किसी भी बॉडी में है तो इंशाल्लाह वो दूर होगी, ये साग में अगर थोड़ी सी मेथी डाल लें तो। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर मस्टर्ड ऑयल आप सरसों का तेल लेते हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं। जिस बंदे को दैनी कब्ज़ है, कब्ज़ जान नहीं छोड़ती, वो जस्ट 3 से 4 चम्मच सरसों के तेल के दूध में डाल के ले ले तो इंशाल्लाह कब्ज़ जो है वो ख़त्म होगी और फासन मादे सारे बाहर निकलेंगे। थोड़े से मोशन आएंगे, बर्दाश्त करना है, परेशान नहीं होना, तो इंशाल्लाह पेट साफ़ हो जाएगा। पेट की सफाई के लिए सरसों के तेल से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। देखें कि सरसों के तेल के इतने फ़ायदे हैं कि अगर आप अचार में डालते हैं तो अचार हमेशा महफूज रहता है। सरसों का ऑयल अगर अचार में डाला जाए तो अचार महफूज रहता है, ख़राब नहीं होता। अगर आपको एक्ज़ेमा का मसला है, मतलब कि कोई ऐसी जल्दी अमराज है, वहाँ पे आप इसमें गंधक आंवला सार मिला के आप जिस्म में किसी भी हिस्से पे ख़ारिश है, किसी किस्म की खुजली है या कोई दाने वगैरह निकल गए हैं, चाहे वो फंगल का है या एक्ज़ेमा का है प्रॉब्लम, तो इंशाल्लाह इसमें गंधक आंवला सार मिला के आप अगर लगाएंगे तो इंशाल्लाह उससे भी मसला हल हो जाएगा। इसके साथ अगर आप सरसों के तेल में नारियल का तेल मिक्स करके लगाते हैं तो बाल बहुत चमकदार होंगे। बालों को चमकदार करने के लिए सरसों का ऑयल और नारियल का ऑयल दोनों मिक्स करके लगाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी को घंटियां का दर्द है, मतलब कि जॉइंट्स पेन्स हैं और दर्द कभी कहीं होता है, री का दर्द है या घंटिया का दर्द है, तो वो 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में 5 ग्राम कपूर मिलाकर मालिश करें दिन में 2 बार, ऊपर गर्म पट्टी बांध दें तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़र्क आता है। अगर किसी को कान में दर्द है और वो मेडिसिन नहीं ले सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सरसों के तेल को हल्का गर्म करें, नीम गर्म तेल 5 बूंदें कान में डालें दिन में 2 बार, तो इंशाल्लाह कान का दर्द ख़त्म हो जाएगा। सरसों के तेल को आप दूध में शामिल करें, मतलब कि 100 ml अगर सरसों का तेल है और 100 ml आप दूध डालें, दोनों को आग पे रखें। जब दूध खुश्क हो जाए, सिर्फ सरसों का ऑयल रह जाए, तो उसको इस्तेमाल में लाएँ, उसका उपटन बनाएँ। वो उपटन आप पूरे जिस्म पे मालिश करें तो इससे पूरे जिस्म की रंगत गोरी हो जाती है और किसी किस्म के कोई शाइयाँ वगैरह हैं, किसी भी किस्म का कोई निशान है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। जिनको पसंद है वो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।